हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की विशेष आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ की विशेष पूजा करना चाहिए और भोलेनाथ की पूजा में कुछ विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। कहा गया है कि जो भी भक्त भोलेनाथ की आराधना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करता है, उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। इसलिए हर किसी को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और इस बार मार्गशीर्ष मास का प्रदोष है, तो कोई भी नया व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो इस प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और 2 तारीख को, 2 दिसंबर को व्रत करना है या 3 दिसंबर को। सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, 2 दिसंबर को 3:57 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 3 दिसंबर को दोपहर 12:25 पर होगा। ऐसे में आप जानते हैं कि शाम को प्रदोष काल यानी कि त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होना चाहिए, तभी प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:33 से 8:15 तक। इस विशेष मुहूर्त में प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जो कोई भी प्रदोष का व्रत करना चाहता है वो इस विशेष मुहूर्त में प्रदोष का व्रत करेगा। अब आइए कुछ और विशेष चीजें बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत बहुत विशेष होता है और भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाला होता है। वैसे तो शॉर्ट वीडियो मैं एक बनाई हूँ जिसमें आपको बताई हूँ कि प्रदोष के दिन बहुत परेशान है अगर आप आर्थिक रूप से, तो आप क्या करें। कर्ज से बहुत परेशान है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो प्रदोष है ना दोस्तों, वो भौम प्रदोष है और भौम प्रदोष के दिन आपको भोलेनाथ की पूजा मंगल की प्रसन्नता के लिए भी की जाती है। मंगल से जुड़े हुए आपके जो दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं, तो इसलिए भी आपको ये जो प्रदोष है उसकी पूजा आराधना करना चाहिए। तो अब आइए सुनाती हूँ आपको भौम प्रदोष व्रत कथा, उसके बाद उपाय भी जानेंगे। एक नगर में एक वृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी परीक्षा की सोची और परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी देर जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के लिए अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उसने अपने पति को बुलाकर साधु को सुपुर्द कर दिया। वेशधारी हनुमान जी वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। और ये है मंगल प्रदोष व्रत की कथा, जिससे करने से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। तो वैसे तो और भी है भौम प्रदोष व्रत की कथा, परंतु ये विशेष है, तो इसे आप लोग आज के दिन सुनिए। प्रदोष की कथा भी मैं आपको सुना दी प्रदोष काल में, और उपाय के लिए आप शॉर्ट वीडियो को देखिए, उसमें उपाय भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं, एक बार उस उपाय को देखें और उसे करें, आपको निश्चित तौर पे कर्ज से राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।